दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें यह 5 बातें। जी हां, आज का विषय वस्तु जो है वह है शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें यह 5 बातें। आज जो भी चीजें मैं आपकी सेवा में रखूंगा, शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ रखूंगा, शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ रखूंगा। सबसे पहली बात शिव पुराण की कथा कहती है, जब भी आप शिव जी की आरती करें तो 5 बातियों का उपयोग करें। नंबर 1। नंबर 2, उनके चरण कमल का 4 बार, नाभि का 2 बार, मुख का 1 बार, फिर सर्वांग का, पूरे अंग का ऊपर से नीचे तक 7 बार आरती करें। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 बातियों से आरती करना है। चरण कमल का 4 बार आरती करना है, नाभि कमल का 2 बार, मुख का 1 बार, फिर सर्वांग का ऊपर से नीचे तक 7 बार आपको आरती करना है। कहाँ लिखा है? शिव पुराण के प्रथम खंड के रुद्र संहिता का 13वां अध्याय का 28वां और 29वें नंबर के मंत्र में, या फिर 70, 71 और 72 नंबर के मंत्र में हूबहू यह चीजें लिखी हुई है। मंत्र नंबर या तो 28 और 29 है, या फिर 70, 71 और 72 है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यह हो गई सबसे पहली बात। अब मैं आ जाता हूं दूसरे विषय वस्तु पे। कभी भी शिवलिंग 2 अलग अलग भागों में रखकर पूजा नहीं करना है। शिवलिंग कभी भी 2 अलग अलग चीजों से मिलकर नहीं बना हुआ होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक पूजा सामग्री की दुकान से सबसे पहले जलहरी पसंद करते हैं, फिर दूसरे के यहाँ से हम पारे का या स्फटिक का कोई भी उसके ऊपर एक लिंग लगा देते हैं, एक चिन्ह लगा देते हैं, एक पिंड लाकर लगा देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 13वां अध्याय 4वां श्लोक में यह बार बार कहा गया है कि किसी भी स्थिति में शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बनी हो, या तो पूरे तांबे का हो, या तो पूरे पीतल का हो, या तो पूरे स्वर्ण का हो, या तो पूरे रजत का हो, पूरी तरीके से पारा का हो, पूरी तरीके से स्फटिक का हो, लेकिन 2 अलग अलग चीजों का शिवलिंग नहीं होना चाहिए। जलहरी किसी दूसरे चीज की और ऊपर जो पिंड आकर बैठा रहता है वह किसी दूसरे चीज की, ऐसे शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। इसके साथ ही साथ विद्वेश्वर संहिता के एक दूसरे अध्याय में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे लिंग की पूजा करने से उल्टा पाप पड़ता है। हर हमेशा ध्यान रखें, शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बनी हुई होना चाहिए। बाणलिंग के विषय में, शिव पुराण में बाणलिंग के विषय में इस विषय वस्तु पर छूट दी गई है, सिर्फ एक चीज की। बाणलिंग को कुछ जगह नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा और कहीं पे धर्म ग्रंथ में इस प्रकार का आपको परमिशन नहीं मिलता है कि आप जलहरी और पिंड 2 अलग अलग चीजों को लाकर एक करके शिवलिंग बना के आप पूजा करें। यह पूर्ण रूपेण गलत बात है। अगले विषय वस्तु पर आता हूं। अगले विषय वस्तु पे आने के पूर्व दोस्तों, आपसे एक बहुत ही छोटा सा मैं आग्रह करता हूं। वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप जैसे ही कुछ अच्छी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, यूट्यूब इसे हमारे दूसरे सनातनी भाइयों को, दूसरे हिंदू भाइयों को, दूसरे सिख जैन भाइयों को उनके सामने उनके स्क्रीन में लाकर दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से वह भी इन चीजों को सीखते हैं, और उस पुण्य के एक हिस्सेदार आप भी अवश्य होंगे। मैं अपना बोल के काम कर रहा हूं, आप लाइक करके, अच्छे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख के आप अपना काम अवश्य करें। दोस्तों, अगले विषय वस्तु पर आता हूं।
शिव पुराण की कथा कहती है शिव जी की पूजा हर हमेशा उत्तराभिमुख होकर ही करें। जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपका मुख हर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग के दक्षिण दिशा में आप स्वयं बैठ जाएं। जब आप शिव जी के दक्षिण दिशा की ओर जाके बैठेंगे तो आपका मुख जो है वह उत्तर दिशा की ओर होगा और हर हमेशा उत्तराभिमुख होकर ही शिव जी की पूजा करें। अगले विषय वस्तु पर आता हूं। अमूमन ब्राह्मणों के द्वारा लोगों को एक चीज समझाया जाता है कि आप सिंपल प्रभु का अभिषेक करने के बजाय शंख में जल डालकर अभिषेक करें, इससे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह बात सही है, लेकिन यह नियम शिव जी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कभी भी शिवलिंग की पूजा शंख के जल से नहीं की जाती। शिव पुराण में यह बात साफ साफ कही गई है। इसके अलावा एक और स्थिति है, वह भी चूंकि अब यह विषय वस्तु निकला है तो मैं आपकी सेवा में रखता हूँ। इसी प्रकार से सूर्यदेव को भी कभी भी शंख के माध्यम से अर्घ्य नहीं दिया जाता है। इस विषय वस्तु को भी एकदम आप ध्यान केंद्रित कर लें। शिव जी को और सूर्यदेव को, दो लोगों को कभी भी, दो ऐसे देवता हैं जिन्हें कभी भी शंख से अभिषेक नहीं कराया जाता है, शंख से अर्घ्य नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।